तत्व की दिव्य कृपा हो गई। जगत गुरु से मुलाकात हो गई। राधा शक्ति ही जीवन का आधार हो गई। प्रेम की अनंत बहार हो गई। और ऐसे में माताजी सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा रचित दो भाव काव्य मिल गए। मानो जीवन की दिशा बदल गई। माँ मीरा को जाना इनकी लेखनी से। मीरा चरित्र जीने का सौभाग्य सखियों संग मिला। सखा का गिरधर रंग मिला। और यहाँ नहीं रुकी कृपा। इन्हीं माँ के द्वारा लिखित पुस्तक सखियों के शाम का सखियों संग स्वाध्याय किया। आहा क्या हुई हृदय दशा, नहीं की जा सकती बयां। और यही स्वाध्याय अब गुरु इच्छा से आप सभी से साझा किया। और इन दिव्य भावनाओं की लेखिका माँ सौभाग्य कुंवरी राणावत और उनके तात को नमन सदा सदा। अनंत आभार आपका कि आपने अपने भाव अमृत का ये प्रसाद हम सभी को पिला दिया। आपने हम सभी को सखियों के श्याम से मिला दिया। ब्रज को हृदय में जीवंत बना दिया। आपको सदा सदा आभार हम सभी का हृदय करता और प्रेम से आपके आशीर्वाद को गुरु इच्छा से ग्रहण करते हुए राधे राधे करता। आपको प्रणाम माँ सदा 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 सदा। राधे राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की आवाज में और उनके प्रेम के साथ सखा कृष्ण और सखी श्री राधा को जगत गुरु श्री कृष्ण और उनकी लीला सहचरी को स्मरण करते हुए, उनको हृदय में धारण करते हुए ये दिव्य स्वाध्याय आगे बढ़ाते हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर हैं। कुछ ही पेज रह गए और बड़ी कृपा है कि हम लोगों ने इस किताब को गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, और इसी से अनुभव हो रहा है। नहीं तो इतना लगातार बोलना और इतना लगातार पढ़ना और सबका साथ जुड़े रहना संभव नहीं है। तो आज ग्रैटिट्यूड इस पूरे ग्रुप को, इस ग्रुप एनर्जी को बहुत बहुत सारा प्यार। और आप सबको, जब आप सुन रहे हो, आप सबको बहुत बहुत सारा प्यार और सभी के लिए ढेर सारी प्रार्थना। एक गायत्री मंत्र के साथ सखियों के श्याम पुस्तक को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम अलग अलग सखियों के रंग पढ़ रहे हैं, उनका प्रेम पढ़ रहे हैं और कितने सारे दिव्य रंग हमें मिले। कोई प्रेम को ढूंढ रही है, कोई विरह में है, सब कृष्ण को खुश देखना चाहते हैं। अल्टीमेटली ये है कि सब अपने इष्ट को आनंद में देखना चाहते हैं, अपने इष्ट को प्रसन्न देखना चाहते हैं, उनके रंग में डूबे रहना चाहते हैं, है ना। और इसी के साथ आगे पढ़ते हैं। वे दिन अब दुख देते, तुम ही धीरज त्याग दोगी तो कैसे चलेगा भैया। सुना है कि तुम स्वेच्छा से बालक रूप बने रहते हो, अथाह ज्ञानी हो। तुम धैर्य धारण करो और इन सबको संभालो। कदम तले आंसू ढरकाते तड़पाते मधुमंगल का सिर गोद में लेकर केशों को संभालते हुए मैंने कहा, आई थी अपनी पीर भुलाने, किंतु यहाँ सबको अर्धमृत पड़े देखा। पीड़ा का सागर ही मानो हृदय में उमड़ आया। रूपा बहन, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आहा, श्याम सुंदर ने ये क्या किया। मधुमंगल ने सिर धुनते हुए कहा। सुनकर हृदय में एक हूक उठी। आहा, सब कुछ बदल गया। सखा भी मुझे रूप से रूपा कहने लगा। महाप्रयत्न से तनिक हंसकर कहा, रूप नहीं कहेगा अब। एक दिन तूने पूछा था कि रूपा से रूप कैसे हो गई। उस दिन तो मैंने हंसकर तुझे अंगूठा बता दिया था। ले, आज बताती हूँ, किंतु मैं बलिहारी जाऊं, तनिक जल पी ले मेरे वीर। नहीं बहन, अब तो श्याम सुंदर पिलाएगा तभी पीऊंगा। आहा कन्हैया भैया भैया कहकर मैंने उसका सिर धीरे से भूमि पर रखा। पत्र पुटक में कालिंदी का जल लेने चली गई। नेत्र खोला, यह जल पी लो, तनिक विचारो तो। श्याम सुंदर आए और उन्होंने तुम्हारी यह दशा देखी तो कितने दुखी होंगे। हम सबको स्वस्थ रहना है भैया। अपने श्याम सुंदर के लिए हम सबको, व्रज को, गयाओं को वैसा ही बनाए रखना है जैसा वे छोड़कर गए थे। तो तुम उनके अंतरंग सखा हो, उन सभी के रहस्यों को के जानकार हो। लो उठो। मैंने उसे उठाकर पत्र पुटक अधरों से लगाया। तो कैसी भी हृदय दशा हो जाए, कैसी भी भाव दशा हो जाए, लेकिन हमको
श्याम सुंदर के लिए स्वस्थ रहना है, अच्छा अनुभव करना है, आनंदित रहना है, प्रसन्न रहना है, क्योंकि वो तो पीछे ही है और आएंगे और हमें दुखी देखेंगे तो कितना उनका अश्रु गिरेगा। और हमने ये देख लिया कि हर सखी का अगर एक अश्रु गिरा तो श्याम सुंदर के उसके बदले 1000 अश्रु गिरे। राधा रानी के दिल की पीड़ा हमने अनुभव करी। तो अब कोई शिकायत नहीं, जैसा दिया वैसा ही जिएंगे। अब वो विरह दे के प्रेम दे, आनंद दे के दुख दे, उदासी दे, जो मर्जी दे, पर जो वो देंगे हम वो उन्हीं की खुशी के लिए सहजता से और आनंद से जिएंगे। नेत्र जल के साथ यमुना जल की एक घूंट गले से नीचे उतरी ही थी कि जाने क्या हुआ। यह बिलबिलाकर पुकार उठा, कन्नू रे भैया कन्हैया रे, हमें छाड़ी तू किनको गया रे, तू किंतु गया रे। वह दहाड़ मारकर भूमि पर जा गिरा। तो गोपियों की नहीं, गोपों की भी यही दशा है। मधुमंगल की कहानी से बताया जा रहा है कि सभी की ये दशा है, खाली गोपियों की नहीं है। हाय मैं क्या करूं, दृष्टि उठाकर चारों ओर देखा, सूनी सूखी धरनी, सूना गगन, झूलते वृक्ष, बिसुरते पशु पक्षी। यह व्रज को क्या हो गया? यह बैकुंठ से भी सुहावनी व्रज वसुंधरा दावानल दग्ध अग्नि मुख से गिरे ग्रास से श्रीहीन कैसे हो गई? ऐसे दारुण श्राप किसने दिया इसे? किसने छीन लिया इसका सुख सौभाग्य? हा देव तेरी निष्ठुरता को धिक्कार है। भैया मनसुखा, तू तो महाज्ञानी है, उनके स्वरूप को भली प्रकार जानता है, वही स्मरण कर धैर्य धारण करो। क्या कहती हो बहन? एक बार श्याम सुंदर का मुख देख ले तो योगेश्वर शिव भी ज्ञान भूल जाए। एक बार श्याम सुंदर का मुख देख ले तो योगेश्वर शिव भी ज्ञान भूल जाए। मेरी क्या गिनती, तू और कोई बात कर। ब्रज में रहकर ज्ञान की बात मत करो कि वो परमानंद है, वो कण कण में है, वो अणु अणु में है, वो यहाँ भी है, वो वहां भी है। ब्रज भूमि पर नहीं चलता ये, और हम सबके हृदय में तो ब्रज को जीवंत कर दिया। तो कोई आके ज्ञान ना दो कि तुम भगवान के विरह में कैसी हो, क्यों हो, ऐसे क्यों हो। जो जिए वही जान सके, घायल की गति घायल जाने। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि अगर कृष्ण इच्छा हो, अगर श्री राधे की इच्छा हो, तो प्रेम का ये रंग सभी के जीवन में आए, क्योंकि यही रंग माँ धरा को पल्लवित कर सकता है, यही रंग माँ धरा को आनंदित कर सकता है, उल्लासित कर सकता है। कैसे, ये ना पूछना, 40 दिन करके देखो, राधा राधा पता चल जाएगा कैसे। क्या कहती हो बहन? एक बार श्याम सुंदर का मुख देख लो तो योगेश्वर शिव भी ज्ञान भूल जाए। हे भैया, तूने पूछा था ना एक बार कि तू रूपा से रूप कैसे हो गई? वह बताती हूँ, सुन। मेरी मैया कहती है मैं श्याम सुंदर से 6 दिन उम्र में बड़ी हूँ। अब वह सब तो मुझे स्मरण नहीं। जब कान्हा बछड़े चराने लगे अपने सखाओं के संग, तब मेरी मैया उसास भर नैनों में जल भर लाती। मरे गले से कभी कहती, रूपा लाली भाई जो छोरो होए के होती, तो आज कान्हा कुंवर के संग बछड़ा लेके जावती। अगर लड़की की जगह लड़का होता तो उनके संग बछिया चरा रहा होता, उनके संग गई होती। सांझ को पुनः लौटते देख मैया बाबा वहां वही चर्चा लेकर बैठ जाते। एक दिन मैंने कहा, बाबा मैं भी कन्हई के साथ बछड़े चराने जाऊंगी। सुनकर बाबा ने मुझे आंख में भर लिया, उनके नैन झरने लगे। तू छोरा बनकर आती तो हमारी सारी आशाएं पूरी हो जाती। नहीं बाबा, मैं तुम्हारी लाली नहीं, लाला हूँ। सब के सब छोरा मेरे जैसो ही तो हैं। बाबा तुमको मेरी सौगंध, मैं कल बछड़े चराने जाऊंगा। मेरा नाम रूप नहीं, रूपा है। मेरा नाम रूप है, रूपा नहीं। मैया मैं भी कचनी पटका पहनूंगा, कहकर मैंने घाघरी उतार कर फेंक दी। मैया ने मुझे मनाने समझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर मैंने रो रो कर घर भर दिया। तब बाबा ने मुझे कचनी बांधकर पटका मेरे कंधे पर धर दिया। मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही। मुझे लगा मुझे देखकर मैया बाबा भी प्रसन्न हुए। ना जाने क्या बात थी, मैया देख देख कर हंसती भी जाती और रोती भी जाती। मेरी सखियां पास पड़ोस के सब मुझे देखने आए, सब हंस रहे थे। वो समय याद करो जब हम अपने बच्चों को, लड़की है तो लड़के के कपड़े पहनाते हैं, लड़के है तो लड़की के कपड़े पहनाते हैं। सबका मन करता है ना वो ऐसे ड्रेस करने का। और ये सब छोटे छोटे हैं, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल, वो तो उम्र में लीलाएं चल रही हैं। तो क्या ही दिव्य लीला है। और लड़कों को तो लड़की के जैसे सजाने में बड़ा ही मजा आता है, और लड़की तो रहती ही लड़कों के जैसे है मोस्ट ऑफ द टाइम, छोटे बच्चों को पहनाते हैं ना वैसे ही। तो मेरा मन अकुला रहा था, कब साँझ हो गई, कब कन्हई आए, और अब मैं उन्हें बताऊं मैं रूप हूँ, रूप तेरा सखा, मैं रूपा नहीं हूँ।
कब सवेरा हो, मैं बछड़े लेकर उनके साथ वन में जाऊं। उस समय यही सब मन में चल रहा था। किसी की हंसी ठिठोली मेरा मन स्पर्श नहीं कर सकी। और चिंतन क्या हो रहा है? कृष्ण का चिंतन हो रहा है। जो भी भाव आ रहे हैं वो भाव परमात्मा की तरफ ले जा रहे हैं, और कोई बात अच्छी नहीं लग रही। मन में अगर एक कटोरी चम्मच भी देखें तो कृष्ण दिखाई देने लगेंगे। अगर हम उसके मूल में जाएं तो हमें उसमें भी कृष्ण दिखाई देने लगेंगे। हाय, हमें खाना खाने के लिए बर्तन मिल रहे हैं, धन्यवाद तुम्हारा प्रभु, आभार तुम्हारा प्रभु। हर जगह वो परमात्मा नजर आएगा। एक बार सृष्टि बदलो तो दृष्टि बदलो, पूरी सृष्टि बदल जाएगी। मैया मुझे लेकर नंद भवन गई। सब बात सुनकर यशोदा मैया हंसकर बोली, ठीक तो कहती है लाली, जब तुझे लाला होगा तो यह पुनः रूपा हो जाएगी। मेरी मैया बोली, तुम ही कहो ब्रजरानी, कल सयानी होने पर छोरों के संग रहने वाली से कौन विवाह करेगा? यशोदा मैया ने उत्तर दिया, 4 दिन की बात है बावरी, मैं स्वयं ही अपने सखियों के लिए अकुला उठेगी। दूसरे दिन जैसे ही प्रभात हुआ, मानो मेरा दूसरा जन्म हुआ। मेरा नाम, रूप, कार्य और संग संग सब परिवर्तित हो गए। मैया ने मुझे जगाकर कहा, सुन, कनाई का श्रृंगनाद गूंज रहा है। शीघ्रता से हाथ पैर मुंह धुलवाया, पटुका और छीका कंधे पर रखा, हाथ में लुकुट और श्रृंग लेकर बछड़ों को आगे करके मैं खिरक से निकला। मैया बाबा नेत्रों में जल लिए मेरे पीछे पीछे द्वार पर खड़े। जो जो कनाई बछड़े लेकर आगे बढ़ा, त्यों तो अन्य गोपाल को बालक अपने बछड़े लेकर उस झुंड में मिलते जाते। बालक जैसे वर्षों से बिछड़े हों, ऐसे दौड़कर उसे अंकमाल देते और आगे चल पड़ते। जब मेरे द्वार से वे कुछ ही पथ दूर रहे तो मैंने द्वार से हटकर लकुट उठाया। संकेत पाते ही हम्बा रव कर बछड़े पथ पर भागे और मैं भी श्याम सुंदर के सम्मुख जाकर खड़ा हो गया। अंकमाल देने हाथ उठे नहीं। अरे रूपा, तू? वंशी में सुर फूंकते हुए होठ मुस्कुराकर पूछ उठे। रूपा नहीं, आज से मैं रूप हूँ कनाई। तू मुझे अपने साथ बछड़े चराने ले चल। मैंने अनुरोध किया। मैया ने कहा, जब मेरे भैया हो जाएगा तब मैं पुनः रूपा हो जाऊंगी। कितनी सरलता, कितनी निर्मलता, और इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जो गुरुदेव कहते हैं ना, एक ही देह में तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा, यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है कि घी से गा हो गया, वाणी चेंज हो गई, रूप स्वरूप चेंज हो गया, चलने का तरीका चेंज हो गया। ठाकुर ने जब राधा तत्व की साधना की तो सब ऐसे ही चेंज हो गया था। ठाकुर बिल्कुल फीमेल जैसे दिखने लगे थे उस स्तर पर। तो ये कृष्ण का चिंतन इस स्तर पर कर लिया, इस स्तर पर कर लिया कि आप रूप ही हैं। क्यों? क्योंकि उनके संग गैया चराने जाना है, उनके संग खेलना है। तो ऐसा प्रेम जो आपने वो परिवर्तन कर दे, वो ही तो है ट्रांसफॉर्मेशन। उसी के लिए तो कहते हैं इसी देह में नया जन्म होना। अब पुरानी स्मृतियां चली जाएंगी, पुरानी सब चली जाएंगी, कुछ याद नहीं रहेगा कि जब हम रूपा थे तो क्या थे, सब चला जाता है। पर वो समर्पण का स्तर ऐसा हो तो परमात्मा ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी का भी कर दे। अच्छा चल, कन्हई ने स्वीकृति दी। अब तो तथास्तु भी कह दिया। कृष्ण कन्हैया कह रहे चल, मान लिया, स्वीकृति। ये तो पीछे ज्ञात हुआ कि वह ना कहना जानता ही नहीं। ये तो पीछे ज्ञात हुआ कि वे ना कहना जानता ही नहीं। तो सोच समझ के मांगना, कुछ मांगो तो। वो ना कहना जानता ही नहीं, इसलिए कुछ मांगना ही मत। यही कहो जो तुम्हें हमारे लिए बेस्ट लगे, बस वो कर दो। जो तुम्हें ठीक लगे वो कर दो। जो हम मांगेंगे हमें मिल जाएगा। और कहीं ऐसा हो कि प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई तो समझ लो वो हमारे लिए बड़ी अनुचित थी, इसलिए स्वीकार नहीं हुई कि उसमें हमारा नुकसान है। ये कृष्ण कन्हई हमारा नुकसान होते हुए भी तो नहीं देख सकता। तो जो प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई उसके पीछे मूल कारण यही है कि वो हमारे हित में नहीं है, क्योंकि वो तो ना कहना जानता ही नहीं। अंडरलाइन करने वाली लाइन है। अपने जनों को सुख देना ही मात्र जानता है वह इधर उधर खड़े सखाओं की ओर देखकर बोला, भैयाओं देखो, अपना नवीन सखा रूप है ये। बस उस दिन से मैं रूप हो गई। कितने खेले हमने साथ साथ खेले, कितने असुर श्याम ने मारे, इसके हम सब साक्षी हैं भैया। नित्य ही दिन को वन में मंगल महोत्सव होता और प्रातः सांझ में व्रज में सखियां मुझे बावरी कहकर हंसती, किंतु साथ साथ मेरा सौभाग्य भी मानती। मुझे घेर सब श्याम सुंदर की बातें पूछती, कोई कोई ठिठोली भी करती, क्यों रूप तुझे लज्जा नहीं आती? लज्जा क्यों भला? जिस सुख के लिए तुम तरसती हो वह मुझे नित्य सहज सुलभ है। लज्जा निगोड़ी का भला क्या मूल्य इसके सामने? यदि जन्म जन्म में बार बार यही करना पड़े तो मैं सहर्ष लज्जा का त्याग कर श्याम सुंदर का हाथ थाम लूंगा। लज्जा भी मेरे मैं को ही आती है वैसे।
नर देह कोई तो लज्जा आ रही है, मुझे याद है मैं स्त्री हूँ या पुरुष पुरुष हूँ। लेकिन जब आत्मा परमात्मा को स्मरण करती है तो किसे याद कि वो स्त्री या पुरुष। अगर मैं स्त्री और परमात्मा पुरुष रूप में मेरे सामने खड़े और मेरा गले लगाने का मन है तो मुझे जाके सहज गले लगा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे कृष्ण दिख रहा है उधर। माँ आनंदमयी का याद आता है। माँ आनंदमयी को जब योगानंद जी मिले तो वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वो स्त्री पुरुष के भेद से परे थी। उन्होंने ऐसे गले लगाया, ऐसे गला लगाया, इतना दिव्य था वो दृश्य, पढ़ने में भी आता है तो। और चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। आपकी दृष्टि पवित्र है तो कोई आपको अपवित्र दृष्टि से देख ही नहीं सकता। आपकी वाइब्रेशन पवित्र होनी चाहिए, तो लगा लिया गले। तो यही बात है, हम अटक जाते हैं, ये हमारी देह अटक जाती है। लज्जा बज्जा शर्म वरम सब देह का खेल है। लेकिन जहां परमात्मा दिख रहा हो वहां ये सब नहीं रह जाता, फिर सब अपने आप छूट जाता है। एक दिन पद्मा ने एकांत में कहा, सुन रूपा, मैं चिढ़ गई। देख, मैं रूपा नहीं रूप हूँ। यदि तुझे रूपा से ही कोई काम है तो वहां वहां चली जा और उसे ढूंढ ला। जहां मिले वहां बात कर लेना। अब जैसे मैं ईला से चिढ़ जाती हूँ, ईला नहीं हूं मैं, लेकिन अभी ईला नाम से प्यार करवा दिया भगवान ने कि नहीं मैं ईला ही हूँ। कृष्ण की ईला हूँ, ये एक अलग बात है। कृष्ण की सखी ईला। सुन, हम सब व्रत कर रही हैं, तू भी करेगी? उसने कहा। कौन सा व्रत? भगवान भगवती कात्यायनी का। इससे क्या होगा? मनोकामना पूरी होती है। कौन कौन करेंगी? यहाँ की सब सखियां और वृषभानुपुर की सखियों के साथ किशोरी जी भी करेंगी। क्या मांगोगी कात्यायनी जी से? वह सब वही ज्ञात होगा। क्या कहती है? तेरे मन की कामना क्या तुझे ज्ञात नहीं? सो तो है, सबकी एक ही अभिलाषा है। कहती है कि पद्मा की वाणी भावपूर्ण हो उठी। क्या है भला, मैं तो सुनूं। पद्मा ने नैन नीचे झुकाए, लाज से हंसकर ओढ़नी से उसकी नाक मुंह ढक लिए एकदम से, और बोली, करेगी या नहीं व्रत? करना हो तो प्रातः आऊं बुलाने, यदि ना करना हो तो बात मन में रखना, किसी छोरे से कुछ कह मत देना। क्या करना होगा इसमें? सूर्य उदय से प्रथम ही यमुना में स्नान करके माँ कात्यायनी की पूजा करनी है 1 मास तक, बस। किंतु मैं कैसे कर सकूंगा? मैं तो उस समय गाय लेकर सबके साथ वन में जाता हूँ। बाप देखो, लालच नहीं आ रहा अभी भी। कल विवाह होगा तो पति के साथ जाना पड़ेगा और घर गृहस्थी संभालनी होगी। सखाओं के साथ उड़दुंगे नहीं मार पावेगी तब। पद्मा चिढ़कर बोली, क्यों जाना पड़ेगा पति के संग? कभी लड़के भी ससुराल जाते हैं क्या? बावरी कहीं की, मैं तो छोरा हूँ छोरा। तू जा, मुझे नहीं करना कोई व्रत। मैंने पद्मा को अंगूठा दिखाकर कहा। निष्ठा है ये निष्ठा और भक्ति है कि अब तो हम रंग गए अपने गिरधर के रंग में, अपने प्रभु के रंग में, और उन्होंने कह दिया हम रूप हैं तो हम रूप ही हैं, हमको नहीं चाहिए कुछ और। बहुत दिन हो गए उस बात को। एक दिन अपने सभी भांडीर वट की छाया में बैठे थे कि आनंद ने कहा, आजकल ये सब छोरियां प्रभात से पहले गीत गाती हुई कहाँ जाती हैं? लौटती भी गीत गाती हुई आती हैं। मैंने मैया से पूछा तो उसने बताया कोई व्रत करती हैं। कैसा व्रत, क्यों करती हैं, यह कुछ भी ज्ञात नहीं। मुझे ज्ञात है, मैंने कहा। अपनी मनोकामना सफल करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा करती हैं यमुना स्नान करके। 1 महीने का व्रत है। पद्मा मुझे भी कह रही थी करने को, किंतु मैंने स्वीकार नहीं किया। इतनी सी छोरियों की भला क्या अभिलाषा होगी जो प्रभात की ठंड झेले? फिर कोई भी बड़ी बूढ़ी साथ नहीं जाती। कोई डूब गई यमुना में तो हो जाएगा व्रत। भद्र ने कहा। गोप तो गोप की तरह बोलेंगे, उन्हें क्या पता कि यहाँ पर क्या चाह बस गई अंदर, और वो भी स्त्री, जहाँ जल्दी विवाह हो जाते थे छोटी छोटी उम्र में। सीख देने से कुछ लाभ ना होगा, उल्टे हमें ही चिढ़ाएंगी। क्यों श्रीराम, तेरी बहन भी करती है ना ये व्रत? अर्जुन ने पूछा। हाँ भैया, यह अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। इतनी ठंड में क्यों जल में उतरे? क्यों नहीं अपने मन की चाह मैया बाबा से कहती, वे उनकी इच्छा पूरी ना करेंगे क्या? श्री राम ने कहा। मैया भैया कन्हई, ऐसा करें कि हम सब प्रातः उनसे पहले यमुना तट पर चलें और देखें सुने कि ये मांगती क्या है माता कात्यायनी से। वही वस्तु देकर उन्हें इस कठिन व्रत से मुक्ति दे दें। अब देखो भाव कितना दिव्य है। गोप चाहते हैं कि इतनी ठंडी में इतनी मेहनत, इतनी पीड़ा क्यों उठा रही है ये हमारी अपनी सखियां ही तो हैं, हमारी बहनें ही तो हैं, तो इन्हें मुक्त कर दो इस पीड़ा से किसी तरह। और यही बात वो घनश्याम से कह रहे हैं कि इन्हें मुक्त कर दो, क्यों ही ऐसी पीड़ा देनी। और इतना ठंडा जल, जरा जरा सी है, 4-4, 5-5 साल की, कहाँ यमुना में सुबह सुबह जाती हैं। जब सभी सखाओं को यही बात रुची तो श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा भैया तुम्हारी ही बात रहे,
तो प्रार्थना अगर किसी ने किसी के लिए करी तो निष्फल नहीं जाती। यहाँ पर क्या हुआ, एक जने ने कृष्ण से प्रार्थना करी किसी तीजे के लिए। तो अगर हम अपने जीवन में इस समय सुखी हैं तो कोई कहीं हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रातः यमुना तट पर ज्ञात हुआ कि उनका व्रत आज ही पूर्ण होता, किंतु नग्न स्नान से व्रत खंडित हो गया। फिर वो लीला याद आ गई ना। श्याम सुंदर को दया उपजी, वह उनके तट पर रखे वस्त्र लेकर कदम पर चढ़ गया। वरुण देव को प्रणाम कराकर क्षमा याचना करवाई और वस्त्र लौटा दिए। बात भी ठीक थी, अन्यथा 1 मास का परिश्रम व्यर्थ हो जाता। हमारे दिन बड़े आनंद से बीत रहे थे भैया, किंतु मैया चिंतित थी। एक दिन साँझ को वह मेरा हाथ पकड़कर यशोदा मैया के समीप ले गई। तुम ही समझाओ इस बावरी को, व्रजरानी, देखो इसकी देह कैसी सुदृढ़ हो गई, कोमलता नाम मात्र की भी नहीं बची। छोरों के संग ढोरों के संग दौड़ दौड़ कर मल्लयुद्ध, लाठी, दंड बैठक, तैरना, वृक्ष पर चढ़ना और जाने क्या क्या सीख गई है। मैया की आंख से जल झड़ने लगा। रानी जू, बेटी का एक भी लक्षण नहीं सीखी है। चूल्हा, चाकी, दंदी, मंथन और सीना पिरोना कुछ भी नहीं जानती। कौन इसका हाथ थामेगा, और कौन थामेगा तो क्या इसकी पूजा करेगा अथवा स्वयं घर में काम करेगा, इसे गाय चराने भेजेगा। सगे संबंधी मुझसे क्या कहेंगे। इसके बाबा तो कहते हैं रूपा ससुराल नहीं जाएगी, यदि नहीं जाएगी तो फिर क्या करेगी। जिससे विवाह होगा वह क्या चौका बासन करेगा और इसे बन बन गायों के पीछे दौड़ेगा भेजेगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ सूझता नहीं। इसकी देह को देखो, अब क्या खुले शरीर रहने के दिन है इसके। मैया की चिंता तो जायज है। भाव ने तो रूप बना दिया रूपा से, लेकिन देह के अपने नियम है। तो मैया की चिंता बड़ी जायज है, बड़ी घबरा गई है, कैसे विवाह होगा। यशोदा मैया ने मुझे अच्छी तरह देखकर एक बार दांतों तले उंगली दबाई, बोली, लाली अब तू बड़ी हो गई, गाय चराना छोड़कर घर का कामकाज सीख बेटी। देख तेरी उम्र की सखियां कितना कुछ सीख गई। मैं रूपा नहीं, मैंने चीख कर कहा, मुझे नहीं करना ब्याह। हाथ झाड़कर मैं भागने को हुई तो यशोदा मैया ने कसकर हाथ थाम लिया। वे मुझे फिर समझाने लगी, सुन लाली, यहाँ मेरे पास बैठ। पुरुष और नारी के शरीर की बनावट एक जैसी नहीं होती। किंतु मुझे तो कुछ सुनना ही नहीं था। उनकी बात सुनने मानने का अर्थ था कन्हई से दूर रहना। इसलिए नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है स्त्री होने में, मुझे नारी होने में कोई समस्या है, पर मैं कृष्ण से दूर नहीं रह सकती। उनके पास रहने के लिए जो करना पड़े। मुझे नहीं समझ में आता मेरे शरीर में क्या परिवर्तन है क्या नहीं, मुझे तो कृष्ण चाहिए और जैसे कृष्ण रहते हैं मैं तो वैसे ही रहूंगी। क्या ही प्रेम की दिव्यता है। भाई प्रभु, इन सखियों को नमन, इनके चरण रज की धूल का एक कण भी सिर लग जाए, माथे लग जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। यह मुझे किसी प्रकार स्वीकार ही न था। अंत में मैया ने एक उपाय किया, मेरे उतरिये को वक्ष पर फैलाकर कटी में बांध दिया और बोली, देख लाली, यदि तुझे गाय चराने जाना है तो पटुका ऐसे बांधना पड़ेगा। रास्ता निकल गया, अन्यथा मैं किसी प्रकार तुझे वन ना जाने दूंगी। और सुन ले, यह भी कुछ दिन की बात है, फिर तुझे घर ही रहना पड़ेगा। बात की बाद में देखी जाएगी। यही सोचकर मैंने मैया की बात मान ली। ये वाला पल है ना, इस पल में भगवान मिल गए ना, तो काहे अगले पल की चिंता करके अपने को परेशान करना है। जो दिन श्याम सुंदर के बाद साथ बीते सो भलो, किंतु मेरे मन की बात का स्मरण, मेरा मन की बात की बात सुनकर थोड़ा उदास तो हो जाता था। एक दिन कन्हई ने पूछा, क्या हुआ रूपा, तू थोड़ा उदास क्यों रहता है, मुझसे कुछ अपराध बन पड़ा क्या। हाय, किसी को भी उदास देखते हैं तो सोचते हैं उनसे कोई गलती हो गई। क्या ही दिव्य भाव है। जगत गुरु श्री कृष्ण इस लीला में किसी को दुखी देखते हैं तो उनसे सोचते हैं, वो ये सोचते हैं उनसे कोई भूल हो गई, उन्होंने कोई गलती कर दी। हर सखी से उन्होंने यही कहा, मुझसे कोई गलती हो गई जो तुम उदास हो, जो तुम दुखी हो, मैंने कोई तुम्हारी बात नहीं मानी जो मुझे मान लेनी चाहिए थी। क्या ही दिव्य दिल है ये। मेरे नेत्र उनकी बात सुनकर भर आए। क्या कहूँ, कहने योग्य है ही क्या, मुझसे ना कहेगा। उसने मेरा चिबुक ऊपर उठाते हुए पुनः पूछा, कन्हई। मैं उसके वक्ष से सिर टेक कर फूट फूट कर रो पड़ा। हृदय की पीड़ा आंसू बनकर झड़ने लगी। मुझसे कह, रूप क्या दुख है तुझे। श्याम ने अपने पीताम्बर से मेरे आंसू पोंछे। मुझसे कह रूप, उसने पुनः आग्रह किया। मुझे विधाता ने छोरी क्यों बनाया। हिचकियों के मध्य इतनी बात कह पाई और रुदन फिर उमड़ पड़ा। किंतु इससे तेरा क्या बिगड़ता है रे। विधाता ऐसा क्यों किया, विधाता ने ऐसा क्यों किया यह तो मुझे ज्ञात नहीं, पर इस बात को जानने से तेरा दुख मिटता हो तो मैं प्रयत्न करूंगा जानने का।
कि उसने तुझे छोरा क्यों नहीं बनाया? महर्षि शांडिल्य अवश्य इसका उत्तर जानते होंगे। और एक ऐसे प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश है, क्यों? कि उनका सखा सुखी रहे, उसे आनंद मिल जाए। यह बात नहीं कनाई, मुझसे तेरा साथ नहीं छोड़ा जाता। मैंने कहा, तो कौन छुड़वा रहा है रे बावरे? उसने हंसकर मुझे गले लगा लिया। मैया, मैंने कहा। मैया? कौन मैया? हाँ। क्यों? क्यों कहा मैया ने? कह रही थी नारी और पुरुष के शरीर की रचना एक सी नहीं होती, नारी खुले शरीर नहीं रह सकती। जब मैं नहीं मानी तो उसने मेरा पटका इस प्रकार बांध दिया और चेतावनी दी है कि कुछ ही दिनों की बात है, बाद में तुझे घर बैठकर बहू बेटी की भांति चौका चूल्हा करना पड़ेगा। कल ससुराल जाकर क्या हम सब के मुंह पर कालिक लगवाएगी? कन्हई, जो होना है सो हो। यदि तुझसे दूर रहना पड़ा तो मैं तो यमुना की शरण ले लूंगा। मेरी बात सुनकर श्याम सुंदर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, देख रूप, जब तक मैं गाय चराने आता हूँ तुझे कोई मेरे साथ आने से नहीं रोक सकेगा। मैं घर रहने लगूं तब की बात न्यारी। अब वचन दे दिया, जब तक मैं आ रहा हूँ तब तक तो तू भी आएगा। कन्नू, सच कह रहा है तू? मैया को मना लेगा क्या? मैंने उसके कंठ में बाहें डाल दी। यह सर्वथा सच है रूप, कि यहाँ ब्रज में कोई तुझे मुझसे दूर नहीं कर सकेगा। भैया मधुमंगल, मैं तो उनकी बात सुनकर फूली फूली फिरती रही। मुझे क्या ज्ञात था कि वह हमें त्याग कर मथुरा चला जाएगा। मैं आनंद में डूब उतर रही थी कि तीसरे दिन ही क्रूर अक्रूर हमारी आंखों का प्रकाश छीन कर ले गया। तीसरे दिन वचन तो मिथ्या नहीं हुआ, मैया की भी लाज रख ली, घर वालों की भी लाज रख ली और वचन भी पूर्ण कर दिया, साथ भी दे दिया। ये तो केवल जगत गुरु ही कर सकते हैं ना। मैया, मेरे कारण ही वह मथुरा चला गया। हर कोई यही सोच रहा है, अपना वचन पूरा करना था तो मेरे कारण ही। जो कल वैशाली दीदी ने ग्रुप पे लिखा ना कि हर सखी सोच रही है हमने ऐसी गलत मांग कर दी कि सखा को मथुरा जाना पड़ गया, हमसे ऐसी भूल हो गई कि उन्हें मथुरा जाना पड़ गया। और इसी चिंतन में बस कृष्ण 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 हो रहा है, और इसी चिंतन में श्री राधे जी की सेवा हो रही है कि अब राधा रानी के अलावा कोई ठौर ठीकरा नहीं है, कोई आसरा नहीं है। मेरे कारण ही मैं मथुरा चला गया, मैं तुम सबका दोषी हूँ और लौट कर नहीं आता। अब वो कोई जाकर उससे कह दो कि तेरा रूप अब रूप नहीं रूपा ही है। मैंने घाघरा भी पहन लिया, परिया भी पहन लिया, मैं गाय चराने भी नहीं जाऊंगा, मैं गाय चराने भी नहीं जाऊंगी। भैया, यह किसी का दुख नहीं देख सकता, इसी से चला गया, इससे मेरा दुख ना देखा गया। सारे व्रज को दुखी करने वाली मैं ही तो एक हूँ भैया। कोई मुझे शाप दे दो, मैं सबकी हत्यारन हूँ, हत्यारन। मैंने सबकी हत्या कर दी। क्या ही दिव्य भाव है। सबको प्रेम यही तो है, यहाँ किसी को अपनी फिक्र ही नहीं है। हर किसी को एक दूसरे की चिंता है। रूप से रूप, रूपा से रूप और रूप से रूपा, लेकिन फिक्र किसकी? बाकी पूरे ब्रज की, कि पूरा ब्रज सूखा हो गया, पूरे ब्रज में ऐसा हो गया। और दोषी कौन? दोषी हम। कोई कृष्ण को भी दोषी नहीं ठहरा रहा, कोई जगत गुरु को दोषी नहीं ठहरा रहा, खुद को दोषी मान रहे कि हमने मांग ही गलत रख दी और उसने वचन दे दिया था तो उसे वचन पूरा करने के लिए जाना पड़ा। प्रेम की ऐसी दिव्यता कहाँ देखने को मिलेगी, कहाँ सीखने को मिलेगी, कहाँ जानने को मिलेगी, जो ये सरल सी भक्ति सिखा रही है। छोटे छोटे बालक 5 से 10 साल, 10 साल से ऊपर तो उम्र नहीं गई, इन्होंने भक्ति का परम तत्व सिखा दिया। और भक्ति का परम तत्व तो प्रेम है, और प्रेम का मतलब सबके दुख को अनुभव करना, सबकी पीड़ा को अनुभव कर पाना। और यहाँ तो इस पूरे संसार में हर किसी के पास एक दुखी है, कोई इस संसार में ऐसा मिले जो सुखी हो, और सबका दुख एक ही है। किसी के दुख की तह में चले जाओ तो यही होगा, प्रेम नहीं मिला। किसी को बच्चों का नहीं मिल रहा, किसी को पति का नहीं मिल रहा, किसी को ससुराल वालों का नहीं मिल रहा, किसी को इसका नहीं मिल रहा, किसी को ऑफिस में वैल्यू नहीं मिल रही, किसी को यहाँ नहीं मिल रही। अल्टीमेटली मूल में क्या हुआ? प्रेम की कमी पड़ गई। तो प्रेम कहाँ मिलता है? प्रेम तो देना ही पड़ता है। प्रेम मात्र देने का नाम है, और प्रेम करना है तो केवल एक ही जगह किया जा सकता है, उस परम तत्व से, गुरु तत्व से। बस जिसका जीवन गुरु चरणों में कृपा से लग गया, उसके जीवन का रंग बदल गया, उसके जीवन में और किसी चीज की जरूरत नहीं। और फिर आपके भीतर से जो प्रेम आएगा वो गुरु के चरणों से होता हुआ कहाँ कहाँ चला जाएगा, इसका अंदाजा नहीं पड़ेगा। आज हम यहाँ 17 लोग बैठकर एक साथ इस दिव्य प्रेम रस का आनंद ले रहे हैं, तो हम 17 के 17 का प्रेम गुरु के चरणों से होता हुआ आप सबके पास आ रहा है जो उसे सुन रहे हैं। और एक ही प्रार्थना है हृदय में कि सबके जीवन में आनंद रस आ जाए। आनंद सुख दुख से परे होता है। बस यही इस प्रार्थना के साथ प्रेम से बोलते हैं गुरुदेव माता जी का स्मरण, उनके जगत गुरु स्वरूप का, श्री राधा स्वरूप का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलते हैं राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।